वैसे ही है। चलो, प्रत्येक बालक तो टेंशन फ्री होकर जस्ट चिल टाइप पढ़े मस्त। अच्छा, पढ़ाई बहुत सिस्टम से होगी, बहुत सिस्टम से। आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है। नंबर सिस्टम से पढ़ाता हूँ, संख्या पद्धति से, तो दिमाग मेरा सेट है कि मुझे इसी से पढ़ाना है। पढ़ाने को तो नाव धारा से पढ़ा दूँ, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टम चाहिए। चाहे नंबर सिस्टम का हो, चाहे संख्या पद्धति का हो, कोई बड़ी बात ना है। चीज़ों को सीखते रहिए, बढ़िया। चलो, बहुत ध्यान से। सबसे पहले कोई बच्चा मुझसे कहे कि हमें संख्या पढ़नी है, तो संख्या में सबसे पहले आता है, क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो क्या प्राकृतिक संख्या भाई? हसन खान, तुम बताओ। जीरो से लेके, हाँ हाँ, बताओ जी फटाक से। जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक और दो और तीन और चार और कितना का पूरा पाँच, और कितना का छः, कितना का सात, कितना आठ, कितना का नौ, कितना पूरा अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो जब भी हम कभी कहते हैं गिनती, तो गिनती हमारी क्या बन जाती है? प्राकृतिक संख्या। गिनती का मतलब एक दो तीन चार। कभी आपके मिस ने ये ना कहा होगा कि लेकर -5 से लेकर 100 तक की गिनती लिख के आना। वो यही कहेंगे बेटा एक से लेके गिनती लिख के आना। फिर आप कहते हैं मैम 100 तक, 200 तक, 300 तक, 400 तक, और बात होगी। तो गिनती की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? एक से। कभी आपने किसी से कहा कि इसने मुझे जीरो झापड़ मारा है, इसने -5 झापड़ मारे मुझे? आप ये कह सकते हैं कम से कम एक झापड़, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई -2, -3। कभी कहा है कि बनिया जी -2 किलो शक्कर तोल देना? कभी कहा है? कभी कहा है -5 आदमी? इसका मतलब धरती में जो संख्या है वो गिनती मतलब 1 2 3 4 5 है। और ये गिनती बेटा कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत। अच्छा, एक बात और, अगर आप आ जाएं तो आपको आज का फायदा मिलेगा। जो जितने जल्दी पढ़ेगा उसको उतना फायदा मिल जाएगा। कोशिश करना प्रत्येक बालक कि मेरा लग जाऊंगा, मतलब जुनूनियत होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी और, जहां भी आप पढ़ते हो कमरे में, एक हो सकता है टेबल कुर्सी का डालना। गर्मी भर आपको बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन टेबल कुर्सी जरूर ले लेना, एक छोटी सी, चाहे पुरानी पुरानी हो, एक कुर्सी में बैठ के पढ़। सर्दियों में बेड में जो बैठ के पढ़ते हैं बेकार से हो जाते हैं लगभग लगभग, क्योंकि वो जहां मैं पढ़ता हूँ अभी भी मेरे पास भी टेबल कुर्सी है, और सामने जो मुझे बनना होता है वो लिखा होता है टारगेट मेरा। जो भी आपको अच्छा लगे, ताकि जिससे आप चार्ज होते रहें, भगवान की मूर्ति से चार्ज हो, या मान लो वर्दी वाले नोटिफिकेशन उससे चार्ज हो, जो भी अच्छा लगे वो लगा लेना। उससे क्या होगा कि अच्छा हो जाएगा, और आपको वर्दी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। वर्दी एक जुनून है, वर्दी एक जुनून है, मैं कहता हूँ। गवर्नमेंट टीचर से की सैलरी ज़्यादा है, सुकून ज़्यादा है, लेकिन रुतबा जो वर्दी का है, कभी अगर आपको डाउट हो ऐसा, तो एक मास्टर संगे पुलिस वाले का भेज देना गाँव देहात में, बस भेज कर आओ तो संग घूमे हैं, तो ऑटोमेटिक जो वर्दी वाला होगा उसकी तनख्वाह कम होगी, लेकिन उसको क्या है कि सुख सुविधाएं और भौतिक सुविधा तवज्जो ज़्यादा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। मास्टर को सिर्फ दहेज ब्याह में ज़्यादा मिल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ मास्टर के खिलाफ हूँ, नहीं भाई, मेरा खुद का भाई गवर्नमेंट टीचर है, मैं किससे कहूँ। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो आप कमाने वाले हैं उसकी बात ही अलग, उसकी बात ही अलग, मतलब बात ही अलग है। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 बेटा कहाँ तक गए? अनंत तक। अच्छा, और अगर कोई बच्चा भूल भाल जाया करे तो लोड ना लिया करो, कौन पेपर कर ले, ना परों है, ना नरों है, ना जा महीना है, ना अगले महीना है, ना अगले के अगले महीना है। ये बच्चा हाय भैया हम सब भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर पढ़ाऊंगा। पाइप एंड टंकी पढ़ते ना, हमने 4 सवाल सिखाए, तो कहता पाइप एंड टंकी में 4 डब्बा पानी भर रहा है, 3 डब्बा पानी फैला रहा है, तो 4 डब्बा भरा, 3 कितनों को? 1। तब भी सर टंकी आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो पर टंकी भर जाएगी ना। ये कुछ सिखा रहा जिंदगी में कि हमने तुम्हें आज 4 सवाल सिखाए और तुम निचार डरते, तुम कितने भूल गए? कोई दिक्कत नहीं, तब भी मैं खुश हूं, बताओ का है? एक तो सीखे चला, रोज एक सिखाऊंगा, तब भी बन जाओगे। अगर इतना विश्वास नहीं अपने ऊपर तो बिल्कुल बेकार। इतना विश्वास रखो अपने ऊपर कि हम सीख जाएंगे, खत्म। और पढ़ाने से पहले एक बात और ध्यान, कि मैं 1 घंटा बर्बाद कर दिया, अब मैं 20 मिनट बातें कर रहा हूं,
कि मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। आप बहुत समझदार हैं। 1 घंटा बर्बाद कर दिया। अब मैं पीट पीट करूंगा, हाय मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। तो मैंने बर्बाद 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 20 मिनट कर दे। मोर ऑफ द स्टोरी, क्या हो गया छोड़ो, क्या हो सकता है उस पे काम कर लो। बन जाओगे यार। हाँ, आपका क्या हुआ? अच्छा, आपकी सिस्टर ये है, छोटी वाली सिस्टर। हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्या हो सकता है, उस पे काम करिए, बन जाएंगे यार। तो शाम को 3 बजे पढ़ने आती है, आस्था रख करके बस। हम 1 2 3 4 कहाँ तक है बेटा? अनंत तक गए, चौकस, बढ़िया। तो चले जाएंगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इन्हीं के बाद एक नाम आता है बेटा, कौन संख्या? पूर्ण संख्या। ये मान लो उसके पहले ना कुछ पढ़ा है ना पढ़ना है, यही पढ़ना है बस। पूर्ण संख्या पेपर यहीं से मिलेगा, फंसेगा पेपर, 100% फंसेगा। पूर्ण संख्या का मतलब मेरे भाई 1 2 3 4 और कितना गया, 5 6 कितना, 7 और अनंत तक गया। बस क्या लग गया? जीरो। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो प्राकृतिक संख्या कहां से होती है? 1 से लेके कहां तक? अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से लेके अनंत तक। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं का पूरा खानदान कहां मिलता है? पूर्ण संख्या। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या बात है, कह सकता हूं ना? क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ जी। तो कौन सी बात सही है? फर्स्ट वाली बात। तभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा ये खानदान अगर वहां चला भी जाएगा तो मैं साला मरते मर जाऊंगा, मैं उस खानदान में उनकी दहरी नहीं चढ़ूंगा। इसका क्या मतलब होगा कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। लेकिन मान लो कभी कोई शादी ब्याह होती है, ए रे पूरा का पूरा खानदान आया है टेम्पू भर के, और क्या? इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये खानदान है। ये किनका खानदान है? प्राकृतिक का। क्या हर एक संख्या यहां मिल रही? हर एक संख्या यहां मिल रही? हर एक संख्या यहां मिल रही। तो कौन सी वाली बात है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण। सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात कैसी है? सही। ऐसे पूछता है कई बार पूछता है। तो मैं जान गया सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। वेरी गुड। हाथ पल्ले पड़ गए, हो गया। प्राकृतिक को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। अरे मस्त सीखेंगे अपन। ये ना सीखना कि पेपर पढ़, अब ये सीखना अगले 10 दिन 20 दिन तक, कि 20 दिन तक भैया मुझे नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे। 20 का 25 दिन तक हो जाए यार, 25 दिन तक नंबर सिस्टम ही चलता रहेगा। यही है। और बहुत कस के पढ़ना। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या मतलब बेटा क्या हो गया? होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। वो हो गया नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया? होल नंबर। क्या सुनो? होल नंबर। तीसरा नाम लेकर के आएगा बेटा पूर्णांक। क्या आ गया? पूर्णांक। इक्का बना का कबूतर, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब हो गया इंटीजर। हाँ जी। जिन्हें पूर्णांक कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर। विवेक बाबू क्लियर हो गया? मन अच्छा हो गया है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, उसके नाम में लिखा है पूर्ण अंक। इनके भाई दो लड़का, पहला वाला पहचान नहीं पाए कि लड़का है कि लड़की है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो जीरो हो गया। आगे का खानदान आया, आगे का खानदान आया, आगे का खानदान, आगे का खानदान, आगे का खानदान, आगे का। क्या हीरो और विलन में कुछ फर्क होता है क्या? देखने सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। क्या हीरो के 4 हाथ होते क्या? विलन के 2 होते? ऐसा तो है नहीं, वो तो सब बराबर ही होते हैं। इसका मतलब आप जान गए मेरे भाई कि जैसे हीरो दिखता है वैसे विलन दिखता है। इसे बन गया पूरा अनंत। ए भाई बड़े आराम आराम से इन संख्याओं को देखेंगे, और इन संख्याओं को देखेंगे तो देखने में हूबहू कैसे हैं? एक जैसे। बस ये कैसे हैं? पॉजिटिव। तो इन्हें कहते हैं धन पूर्णांक या धनात्मक
इन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये कौन सा हो गया धनात्मक, ये कौन सा हो गया ऋणात्मक, याद रहेगा। इन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। नंबर सिस्टम में सवाल आएगा एक ही आएगा, और ऐसे आप टॉपिक के सवाल छोड़ना नहीं। इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, उन्हें क्या कहेंगे पॉजिटिव। अच्छा जीरो को क्या कहेंगे? अरे सोना तो कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? उस खानदान में, इस खानदान में। जैसे मान लो तुम दोनों बहन बहुत तेज लड़ जाओ, अब कहें भैया आप पक्ष लो, तो मैं किसका पक्ष लूंगा? हम ये कहें बेटी के कह दें, अब तुम्हारी कहें कि इनकी कहें, इसे अच्छो को कि नहीं कहें। तो जैसे कहो कहो भाई एक, तो एक को कहेंगे धन पूर्णांक, तो एक को कहेंगे ऋण पूर्णांक। दो को कहेंगे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और जीरो सिर्फ पूर्णांक, याद रहेगा। जीरो को सिर्फ क्या कहेंगे पूर्णांक, ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक। क्या बात पल्ले पड़ गया, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। जब भी कोई कहता पूर्णांक तो कहना माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, ये अनंत कहते हैं। हो गया मेरे भाई, यस। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। जीरो मतलब पूर्णांक, न धन न ऋण। अब सवाल बेटा ये उठता है बच्चियां, प्लस वाली संख्या बड़ी होती है और माइनस वाली छोटी होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे पता है कि पूर्णांक बाप का नाम हो गया, लड़के हो गए दो, तो इस खानदान में भी लड़के होंगे और उस खानदान में होंगे। तो अगर इस खानदान का कोई सबसे बड़ा लड़का पूछे तो कहना सबसे बड़ा, और इस खानदान में कोई सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा। इस खानदान में कोई सबसे बड़ा पूछे तो बताना ये सबसे बड़ा, और कोई सबसे छोटा पूछे, ठीक है। तुम पे 1 लाख को कर्जा और तुम पे 2 लाख को कर्जा, हम पे 5 लाख को कर्जा, तो बड़ो आदमी को है हम। हम 6 लाख चुका के तब ऋण मुक्त हुए, और तुम 2 लाख और तुम 1 लाख। ओ पे जीरो कर्जा, उसके पास रुपया है ही नहीं, तो फिर ये ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास 6 लाख कर्जा के हैं, याद रहेगा। तो सबसे बड़े तुम, फिर तुम, और फिर तुम, और सबसे लास्ट क्या है हम। तो माइनस में जो संख्या इतनी बड़ी होती उतनी ही छोटी होती, दिमाग में सेट कर लो। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो इस वाले खानदान में ये सबसे क्या है बड़ा, तो ये सबसे क्या है छोटा। क्या बात पल्ले पड़ गई बच्चियां? अगर कोई कहे सबसे बड़ा धन पूर्णांक तो क्या कहोगे अनंत, और सबसे छोटा धन पूर्णांक तो एक, क्योंकि ये खानदान पूरा कौन सा है धनात्मक प्लस वाला। अगर कोई कहे सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक तो क्या कहोगे माइनस का एक, और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक। क्या बात पल्ले पड़ गया? मतलब सबसे छोटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। क्या बात पल्ले पड़ गया? सबसे बड़ा धन पूर्णांक, यस। जीरो को क्या कहोगे तो कुछ नहीं, सिर्फ पूर्णांक है, ना वो धन पूर्णांक है ना ही वो ऋण पूर्णांक। क्या बात पल्ले पड़ गई? या सुनो बहुत ध्यान से चलो। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस का अनंत, फिर जीरो, और फिर क्या आएगा अनंत। ये चीजें ऐसे बनी है, इनसे बड़े जीरो और इनसे बड़े ये, तो सबसे बड़ा, फिर बीच में, फिर ये। क्या बात पल्ले पड़ गई? अनंत हो गया बच्चियां। अगर ध्यान दिया जाए, ये लाइन बनी थी पूरी, जैसे बहुत पढ़ना आपको, बहुत मजा आएगा चीजों को सीख सीख के। रटोगे कापी में लिखा होगा भूल भाल जाओगे। ये लिखा है जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक है। कई बार आप देखते हैं चंदना का हाउ, मतलब उसके चेहरे को देख देख के तो चेहरा मैच खा रहा है, तो उसे पहचान जाते हैं। मैं धुकिया रहा था आपको, हाँ तो वही तो हैं हम। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो कई बार कहते तुम यहाँ का कर रहे, मैं समझाता हूं। जैसे अभी अपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का चेहरा 1 2 3 4 5 6 और कितना 7 8 9 अनंत तक है।
जैसे आपके संग बैठ के पढ़ने लगे तो कोई बंदा आएगा, आकाश भैया बैठे क्या, हो वे तक कर रहे, तो पढ़ाऊ थे, अरे तो वे आ गए तो क्या करें। कहने का तात्पर्य इस देखो 1 2 3 4 5 6 कि कहाँ तक गया, अनंत तक। इसको देखो पूरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक गया, अनंत तक। ये तो पूर्णांक लिख रहा हूं और वो क्या है, प्राकृतिक। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक। लिख दूं, वेरी गुड, सभी प्राकृतिक संख्या। घड़ी देख देख ना पढ़ना लायक को, यहाँ पर इस संस्था में घड़ी नहीं देखी जाती, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था पूर्ण संख्या, कंफ्यूज नहीं हो ना। पूर्ण संख्या बताया तो मेरे भाई एकेटे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक गए, अनंत तक। बच्चियां बहुत ध्यान देना, यस। देखा जाए ये पूरा खानदान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये खानदान यहाँ भी दिख रहा है, यस। या सुनो, तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्ण संख्या भी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या बात पल्ले पड़ गई। जैसे ये खड़े हमारे दादाजी, तो इनके जो पांव हैं वो पोता भी जाके छुएगा और बाप भी जाके छुएगा। क्या बात पल्ले पड़ गया। ध्यान दिया जाए, अगर इनको माने जाए पूरा, क्या मान लो बताओ, लड़का मान लो, लड़का पिता मान लो इसको, इसको दादा मान लो, बताओ। तो पूर्णांक जस्ट लाइक दादा और बाप दादा में पूरा समाहित हो जाएगा। देख लो पूरा, क्या पूर्ण वाला हिस्सा क्या पूरा यहाँ मिल जाएगा, क्या प्राकृतिक का पूरा हिस्सा यहाँ मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, और सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक। हम कहें कोई मुझसे कबवाए बताओ कौन सी बात सही है, ऐसे लिख के देता है तो हम कहेंगे बताओ क्या पूछना। आजकल उसने पूछना बंद कर दिया कि क्या प्राकृतिक, क्या पूर्ण, क्या पूर्णांक। अब वो ऐसे पूछता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, और सही बात को पहचानिए या गलत बात पहचानिए ऐसे। तो पहली बात, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, यस। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, यस। और सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। क्या बात पल्ले पड़ गई। सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। भाषा के आधार पर सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्या अपन को याद हो गया। तो अपन ने 5 बातें पढ़ी केवल गिनती की। अगर कोई मुझसे पूछता है प्राकृतिक, तो हमें पता है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहां तक, अनंत तक। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण क्या होती हैं, यही पूरी गिनती में क्या लगा दो, 0। जैसे कई बार मोबाइल नंबर लगाते हैं किसी का, लगता नहीं है तो गांव में कहते हैं एक बार यार 0 लगाओ फिर लग जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ गया। और क्या, दूर का मोबाइल नंबर नहीं होता 0 लगा के। और जब भी कोई आदमी मुझसे कहता है पूर्णांक, तो पूर्णांक कैसा बड़ा है, ये पूर्णांक में क्या होता है, ये लगाओ 0। ये चीज प्लस में भी होती है, चीज माइनस। एक बात का ध्यान देना बहुत ध्यान से, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। लेकिन पूर्ण संख्या कैसी होती है, सिर्फ पॉजिटिव। और प्राकृतिक क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव। अगर कौन एरा गैरा आपसे कहे कि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं, गलत। प्राकृतिक जो संख्या होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, पूर्णांक, क्षमा करें, हमेशा कैसी होती हैं, धनात्मक। तो ये वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव, ये वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव, और ये वाली संख्या पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। ये सुनो, वाह, डर दूं, वेरी गुड, तैयार है तुम। तो कल के दिन कोई एरा गहरा आपसे कहे कि एक का जीवन परिचय दो, एक का क्या दो, जीवन परिचय। एक क्या है, तो एक कहेगा देखो हम तो प्राकृतिक संख्या है। अरे हटो, जैसे कोई मुझसे कहे कहाँ रहते, ओरई में। कोई कहाँ रहते, ओ यूपी में। तो क्या मैं गलत बोल दिया क्या। कहाँ रहते हो, भारत में। क्या मैं गलत बोला क्या। कहाँ के निवासी हो, एशिया निवासी। क्या मैंने गलत कहा क्या। अगर मैं एशिया निवासी का तब भी सही है, भारत निवासी कहूँ तब भी सही है, यूपी निवासी कहूँ तब भी सही है, और उरई निवासी कहूँ तब भी सही, सूर्यनगर निवासी कहूँ तब भी सही है। क्या बात पल्ले पड़ गया। एक का परिचय दो, तो एक कहेगा पहली बात तो मैं कौन संख्या हूं,
प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड। क्या ये पूर्ण संख्या में आती है क्या? यस। ये पूर्ण संख्या जब लिखोगे तो ऐसा है नहीं कि पूर्ण का बैनर छपे और फोटो हमारी न लगे, फोटो तो अपनी लगेगी। क्या मेरे भाई, क्या ये पूर्णांक में आएगा क्या? यस। तो एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? यस सुनो। वेरी गुड। भूलेंगे तो नहीं? हाँ हाँ, भूलना नहीं, बस भूलना ही तो नहीं है, बस आज पढ़ लिया कल नहीं भूलना, कल का कल याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा, सब याद रहेगा। चलो, एक नया नाम लेकर के आया, कौन संख्या? सम संख्या। सम मतलब इवन नंबर। हाँ एक हेड, बताओ क्या होता फटाक से। टेक्निकल टीम का हेड बताओ। हाँ तुम जा सकते हैं, ये बात तुम्हारी नहीं है बेटा, इनका बैच पड़ गया ना, इस लोग लड़ने वाले बैच के, सो वाले बैच के। राखी गुप्ता, उन्होंने पूरा एक साल दिया लड़ने वाले बैचेस में, तुम लोग के लिए। तुम लोग को बस सर्विस पर क्या करना है, बस अगले 8 माह तक निकलने नहीं देना किसी बंदे को। हाँ क्या होता है जो? हाँ बोलो ना यार, ऐसे नहीं, ये तो स्कूल में होता था, तुम बताओ। जो वो 2 से ना कटे तो जब भी कोई आदमी कोई सम संख्या कहे तो सम की 2 बातें, एक तो होगी परिभाषा, एक होगी पहचान। हुलिया बताओ, हुलिया, हुलिया अलग है, परिभाषा इतनी है कि जो 2 से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए का मतलब कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। जब भी मैं कहूं जो 2 से कट जाए, वो है बताओ विभाजित होना। विभाजित कहे, विभाज्य कहे, ए भाई, कभी कभी विभाजित कहता है, कभी कभी विभाज्य कहता है, कभी कभी कहता है कट जाए, अंग्रेजी में कहता है डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, इस भाषा का प्रयोग करता है। जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या है? सम। मतलब 2 से कट जाए, कट जाए, बात खत्म हो गई। मोटी बुद्धि में चैट करो। आजकल इन्हें पूछता है क्या सम क्या विषम, उनका यूज करके पूछता है। तो परिभाषा मतलब जो 2 से क्या हो जाए? कट जाए। तो हमने कहा क्या है भाई, तो सम है कि विषम? तो कह रहा काट के देख लियो पता चल जाए। कट तो गई। कोई के कहा भैया 4 सम है कि विषम? कह रहा काट के देख लो। हमने कहा क्या भैया 10 सम है कि विषम? कह रहा काट के देख लो। हमने कहा क्या भैया 2 4 6 9 सम है कि विषम? कह रहा काट के देख लो। अब हम लगे महामूर्खों की तरह 2 का भाग लगाने में। किसी ने कहा क्या भैया 4 3 6 9 3 5 2 1 4 0 6। हमने कहा ये सम है कि विषम? कह रहा काट के देख लो। काट के क्यों देखूं? क्योंकि उसकी परिभाषा है जो 2 से कट जाए वो सम, और जो ना कटे विषम। हम लगे काटने के लिए, तो मैंने कहा ऐसे काट काट के तो मैं थक जाता हूं। तुम अब परिभाषा नहीं, तुम मुझे क्या बताओ? पहचान। तो कैसे मेरे भाई? अब जैसे कोई बंदा कहे देखने सुनने में, लड़का हो कि लड़की, और कोई क्या काट के देख लो, कैसा लगेगा? ये कोई बात हुई है? तो ऊपर की रंग रूप रेखा देख के मैं क्या लगता हूँ, लड़का है लड़की? लड़का। तो हमें रंग रूप देख के बताना है कि संख्या सम है या विषम। ओहो। वैसे परिभाषा तो कुछ और ही कहती है। परिभाषा क्या कहती है? जो 2 से क्या हो जाए? कट जाए। जो 2 से कट जाए जो सम, और जो 2 से ना कटे विषम। लेकिन पहचान बताओ, पहचान तो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 9। अरे हमने कहा, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। हमने कहा कि लड़की का नाम शिवानी पटेल है, तो लड़की कौन बिरादरी की है? आपने हाल का कुर्मी है। शिवानी काट के हमने आज शालिनी कर दिया। लड़की तब भी बेटा कैसी है? कुर्मी है, मतलब कुर्मी बिरादरी से होगी। जैसे हमने कहा कि लड़के का नाम राज चौधरी है, हमें लड़का कौन बिरादरी का? तो आपने कहा अहरवार है। हमें राज काट के शिवम कर दिया, तब भी लड़का बेटा कौन सा? अहरवार। हम पीछे का क्या देख के बता रहे हैं? सरनेम। क्या बात पल्ले पड़ गया? हमने कहा लड़के का नाम रजावत है, अमित। हमने कहा लड़का क्या है? तो आपका लड़का ठाकुर है, रजावत लिखा।
हमने अमित काट के यहाँ पवन कर दिया। अब भी लड़का बेटा क्या है, ठाकुर ही है। कहने का मतलब आगे क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, पीछे क्या लिखा उससे मतलब है। इसलिए उसने मुझसे क्या कहा, काय में लास्ट में, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, क्या बात पल्ले पड़ गई। जैसे 2 4 6 9 और लिखा है बताओ 2, तो शुरू में क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, लास्ट में क्या लिखा उससे मतलब। शुरुआत चाहे 2 से हो, 1 4 6 9 3 2 लिखा है। शुरुआत चाहे 2 से हो चाहे 1 से हो, मतलब इससे नहीं है, मतलब बेटा काय से आखिरी, आखिरी में क्या लिखा है इस बात से मतलब। क्या बात पल्ले पड़ गई। इसलिए लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8, याद रहेगा। आज के बाद कभी कभी भी कोई आपसे पूछता है बताओ सम संख्या क्या है, तो उससे हमेशा कहना तुम्हें परिभाषा सुनने की पहचान है। कह रहा परिभाषा, तो परिभाषा ये होती है जो 2 से कट जाए वो क्या है परिभाषा। और पहचान क्या है, जिनके लास्ट में क्या मिले 0 2 4 6। बोले परिभाषा पहचान की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि अगर परिभाषा देखोगे तो तुम्हें भाग लगा चेक करना पड़ेगा। हमने कहा समय के विषम, अगर परिभाषा के भरोसे बैठ गए तो 100% फिर आपको 2 से भाग लगा देखना पड़ेगा कि आखिरी में जाके तो कट रहो कि नहीं कट रहो। लेकिन अगर पहचान के भरोसे बैठ गए तो देख के बता दिया कि संख्या कैसी है, सम या फिर विषम। तो संख्या कैसी है सम। नहीं गांव देहात में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं बिट्टी को देख के बता सकते लक्षण कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, वैसी हो गया। अगर कोई कहे 6 9 1 3 5 4 6 7 2 9 8 लिख दिया, संख्या सम है कि विषम, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब, पीछे क्या लिखा 8, तो संख्या कैसे है सम। याद रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तैयार, वेरी गुड। अगर कोई आदमी, गलत आसान है ना, और क्या, गलत बेटा आपके नस नस में बस जाएगी। जब भी कोई आदमी कहता विषम संख्या, तो विषम का मतलब क्या हो गया ऑड नंबर, ओ डी डी। तो विवेक बाबू इस बार वर्दी आपके नाम की इसलिए रखी है, बस चूकना नहीं। का विश्वास एक तुम्हें लेनी है, एक विवेक को लेनी है। विषम संख्या ऑड नंबर्स, ऑड नंबर मतलब वही बात हो गई। चाहे परिभाषा पूछ लो चाहे क्या पूछ लो, पहचान। राइटिंग में नहीं जाना मेरी, नहीं कि भैया कितनी बकवास राइटिंग आपकी। परिभाषा का मतलब जो 2 से ना कटे बस। बच्चों भ्रम होता है, अच्छा सम है 2 से कट जाए विषम 3 से कट जाए, ऐसा नहीं है भाई। नहीं कह 2 से कट जाए सम और 3 से कट जाए विषम, ऐसा नहीं है। 3 से तो 6 भी कटता है लेकिन वो तो सम है। परिभाषा मतलब जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, कटे। और पहचान का मतलब जिनके लास्ट में, क्या बात है यार नवनीत बाबू, जिनकी जितने भूले भटके हो सबको पकड़ लिया हो, कहते पढ़ ले बेटा, भगवान भरोसे मत बैठ। जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9, तुम जान गए। जब भी कोई आदमी मुझसे विषम संख्या पूछता है तो कहना भाई परिभाषा बताऊं या पहचान, तो कहता हटाओ परिभाषा बताओ। परिभाषा सीधी है जो 2 से ना कटे वो विषम, और पहचान क्या है जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, वो क्या हो गया बेटा विषम, याद रहेगा। हाँ जी। अब ये पूछना बंद हो गया आजकल एग्जाम में, एग्जाम में क्या पूछता है, हम्म बच्चियां, क्या हमने प्राकृतिक पढ़ा। प्राकृतिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नहीं कहते नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल हेयर्स, नेचुरल रंग, नेचुरल चाहिए, तो नेचुरल मतलब नेचुरल, प्राकृतिक। 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, वेरी गुड। और जब भी कोई आदमी मुझसे क्या कहता है पूर्ण संख्या, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक अनंत। अच्छा क्या चल दूं और आगे पूर्णांक, क्या बात है दोस्त, इधर से पक्का। हाँ ठीक है ठीक है। 2 4 6 8,
तो सम है कि बेसम, और माइनस का तो ये सम है, ही झापड़ लगाऊंगा। तो सम है कि बेसम, और माइनस का दो, ये भी सम ही है। चार सम है कि बेसम, और माइनस का चार, ये भी सम है। छह सम है कि बेसम, और माइनस का छह, ये भी सम संख्या है। क्योंकि सम संख्या इस बात धनात्मक ऋणात्मक नहीं चल रहा, इसमें चल रहा कट रहे कि नहीं। यार मित्रता में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो यार वो अबू यार वो रोजा चल रहा है। लड़कियों को दोस्ती क्लियर रहती है, चल रहे हो तो बताओ, ना चल रहे हो तो साफ बताओ, साफ बताओ, लगा लिपटी नहीं, चल रहे या नहीं चल रहे। तो सम कहता कट रहे या नहीं कट रहे, तो यार वो कट रहे। मैं आखिरी बार कदर पिक्चर देखिए, तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं, सीधी तरह बताओ, खत्म। वो फालतू की बात तारा सिंह की नहीं चाहिए, कबूल है या नहीं। जैसे कट रहे कि नहीं कट रहे, कट रहे हो तो सम, ना कटो तो बेसम। क्या है भाई, कट रहे कि नहीं कट रहे, कट रहे तो सम, नहीं कट रहे तो बेसम। हमें आपके प्लस माइनस से कोई मतलब। तो बच्चों में भ्रम होता है कि चार सम है और माइनस का चार सम नहीं है ना भाई। सम विषम का प्रभाव आपकी प्लस माइनस से नहीं पड़ता, याद रहेगा। जो संख्या प्लस में सम है वो संख्या माइनस में क्या होगी, सम ही होगी, याद रहेगा बेटा। जैसे मैं हीरो हूं, वो विलेन है, तो मैं पुरुष हूं कि नहीं हूं, और वो भी पुरुष है, जबकि हम क्या हैं, हीरो, जबकि वो क्या है, विलन। लेकिन तब भी दोनों कैसे हैं, पुरुष। तो प्लस माइनस का प्रभाव सम विषम पर नहीं पड़ता। जो संख्या प्लस, तो बुरा तो नहीं लग गया, जो संख्या प्लस की सम है वो जमा करें, वो संख्या माइनस में भी क्या होगी, सम ही होगी। तो ठीक है, 2 4 6 8 10 12 तक ठीक है। चला गया, वो तो मास्टर ने पढ़ा दिया प्लस बार, तुम वही रटे पढ़े आज दिन तक। ध्यान रखना एक बात का, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या, बच्चों को भ्रम हो जाता है, सम संख्या 2 और विषम संख्या 3। ऐसा नहीं है भाई, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। याद रहे, एक को भूलना नहीं। पहली सम संख्या 2 और पहली विषम संख्या 1। सम संख्या 2, विषम संख्या 1। क्या सुनो नवनीत बाबू, अब मैं लिखता हूं पूर्णांक आपकी नजरों के सामने। रुक जाओ यार, ठीक है, रुक जाओ, बात ना करो, चुप रहो, दो चुप। हाँ जी, क्या ये पूरा खानदान यहाँ आता है? मैंने एक एक बच्चे को यहाँ खाना खाते देखा है। क्या ये चूल्हा नहीं, उसे निमंत्रण है? चूल्हा नहीं समझते हैं, गाँव देहात में होता है। आज तुम्हारे घर में कोई चूल्हा, आज सबके सब लोग कहाँ खाना खाएंगे, हमारे यहाँ, ठीक है, ऐसे। तो क्या ये पूरा का पूरा ये खानदान क्या यहाँ पाया जा रहा है? तो आज से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक क्या हैं, फूड संख्या। कोई बात से मुकरेगा तो नहीं? वेरी गुड। क्या ये 2 यहाँ मिलेगा? क्या 4 यहाँ मिलेगा? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या 2 मिलेगा? 4 मिलेगा? क्या 6 मिलेगा? 8 मिलेगा? क्या 10 मिलेगा? ये मिलेगा? क्या इस दुकान में क्या हर एक सामान मिल जाता है? नून तेल सब कुछ मिल जाता है, क्लियर है। तो मैं आज से कह सकता हूँ कि सभी सब संख्या क्या होती है, प्राकृत। बात से मुकर तो नहीं जाओगे? वेरी गुड। क्या तुम्हारी दुकान में एक है? कहा ना भाई, जनरल स्टोर सब मिलता है हमारी दुकान में। 3 5 7, कहाँ 7? अंदर लगा है 9, अंदर लगा है 11। क्या सब मिलेगा? तो अगर आज से मैं कहूँ कि सभी विषम संख्या क्या होती है, मिल जाएगा। और जब प्राकृतिक है तो पूर्ण तो ऑटोमेट हो गया, क्योंकि वो जो सामान है वो इस दुकान में भी है, वो इस दुकान में भी है। तो कल के दिन कोई ऐरा गहरा मुझसे पूछ ले कि सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, वो तो प्राकृतिक भी होती हैं, वो तो पूर्ण भी होती हैं, और मुंह ना खुलवाओ, वो तो पूर्णांक भी होते हैं। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो सभी सम संख्या प्राकृतिक में मिल जाएंगी
पूर्ण में ही मिल जाएंगी और पूर्णांक में। क्या बात पल्ले पड़ गई बच्चियां? क्या सारी की सारी सम संख्या, क्या 2 यहाँ मिलेगा, क्या 4 यहाँ मिलेगा, क्या 6 यहाँ मिलेगा, क्या 8 यहाँ मिलेगा? तो एक लाइन में कहें, ओहो, एक लाइन में कहें तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या आपके पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, सम संख्या पूर्णांक होते हैं, विषम संख्या पूर्ण होती हैं। ये ऊपर का ये तो टोपा देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा कहाँ आता है? क्या बात पल्ले पड़ गया? कभी भी कोई आपसे पूछ ले सम संख्या पूर्णांक, विषम संख्या पूर्णांक, या सुनो, सम संख्या पूर्णांक, विषम संख्या पूर्णांक, और ये प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, और क्या था पूर्ण संख्या तो पूर्णांक। पूर्ण छोटा होता, पूर्णांक बड़ा, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ प्लस में होती है, प्राकृतिक संख्या सिर्फ प्लस में होती है, और सम विषम वो प्लस में भी होती है और माइनस। ये सुनो, क्योंकि वो बताया जाता है कि कौन कट रहा कौन नहीं कट रहा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तुम बताओ एक छोटा सा, कभी इसको सुना है? अभाज्य कहाँ सुना था? इसका नाम बताओ, कहाँ लिखा गया? हाँ भाई, क्या होता है भाज आवाज? नोट ना करना, नोट ना करना, बिल्कुल नोट ना करना। हो गया? अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जो कभी ना मरे, आ मतलब नहीं, नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा, ये क्या लिखा? अन्याय। जो न्याय ना हो, मतलब हिंदी भाषा में आ और अन है वो नेगेटिव सेंस देते हैं। आ और अन मतलब क्या? नेगेटिव। जैसे, ओहो, अनर्थ कर दिया तुमने, क्या कर दिया? अनर्थ। तो अन मतलब हो गया नेगेटिव, आ और अन क्या होता है? नेगेटिव सेंस। तो यहाँ क्या लिखा है? तो नेगेटिव सेंस है। मैं समझा नहीं। देखो, भाज्य का मतलब जो कट जाए, और अभाज्य का मतलब जो हाँ कट, यही तो मतलब होगा। भाज्य का मतलब जिसको विभाजित किया जा सके वो भाज्य है, और अभाज्य का मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके। नाम पढ़ो। भाज्य का मतलब जिसको विभाजित किया जा सके भाज्य, अभाज्य का मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके। या सुनो, अधूरी परिभाषा है। वापस आ जाएगा। एक नाम लिखा है, कौन सा खंड? गुणनखंड शब्द का मतलब होता है फैक्टर। नोट करना, इसको वापस आ जाएगा, वो वहीं वापस आ जाएगा। फैक्टर, गुणनखंड का मतलब हो गया फैक्टर, और फैक्टर का मतलब काटने वाली संख्याएं, काटने वाली संख्या। वेरी गुड। मैं समझा नहीं। जैसे किसी ने कहा 2 के फैक्टर, दिमाग में सेट करो, 2 को कौन कौन काटेगा? जैसे किसी ने कहा 4 के गुणनखंड, अगर किसी ने कहा कि 4 गुणनखंड, इस शब्द का मतलब क्या होगा? तो दिमाग में सेट करो, 4 को कौन कौन काटेगा, कौन कौन काटेगा, सही है? या 4 को काटने वाली संख्या। तो 4 को 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, नहीं काटता है, 4 काटता है, क्या 8 काटता है क्या? 8 नहीं काटता है, 8 को तो हम काटते हैं। 12 काटता है क्या? 12 नहीं काटता है, 12 को तो हम काटते हैं। या सुनो, तो कोई कहे 4 के गुणनखंड मतलब 4 को कौन कौन काटेगा। 5 के गुणनखंड, तो 5 को कौन कौन काटेगा। 6 के गुणनखंड, तो 6 को कौन कौन काटेगा। अगर कोई कहे 12 के गुणनखंड, तो 12 को कौन कौन काटेगा। क्या बात बुद्धि में सेट हो गई? यही किताबी भाषा नहीं पढ़नी है। जब भी कोई कहे 20 के मल्टीपल, 20 के फैक्टर क्या है, तो दिमाग सेट कर लो,
30 को कौन कौन काटेगा? 40 गुणनखंड, 40 को कौन कौन काटेगा? अब कौन काटेगा वो बात की बात है, समझ आ गया? 4 के गुणनखंड, 4 को कौन कौन काटेगा? एक दिन पढ़ाऊं गुणनखंड लंबा चौड़ा, 3-4 दिन तक। अब यहां देखो एक बार में, सही है? जो एक और स्वयं के अलावा अलावा किसी ना कटे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, जो स्वयं के अलावा ठीक है भाई। जो एक और स्वयं, ओहो, एक से तो दुनिया कटती है सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वयं से दुनिया कटती है, एक से दुनिया कटती है, स्वयं से दुनिया कटती है। फिर कौन सी बात है जो आपको भाज्य मुझे अभाज्य बना रही है? तो लिखा है एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तभी आप बेटा क्या बन के बैठे हैं? अभाज्य। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए इसलिए क्या है? भाज्य। जो किसी और से ना कटे इसलिए अभाज्य, जो किसी और से भी कट जाए वो क्या है? भाज्य। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो कैसे? जो किसी और से ना कटे वो अभाज्य, जो किसी और से कट जाए वो भाज्य। वेरी गुड। लेकिन लिखा है एक और स्वयं के अलावा। मिट्टी इसको रट के फेंक दो गणित को। गणित के नंबर आपके बहुत क्रूशियल हैं पंखा। एसियों का कमाल है, तो एक अभी और चलेगी तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हो गया? चलो लड़कियां, बात अधूरी लगी अभी, हम जब समझे नहीं। आसान तुम बताओ, जैसे एक को कौन काटेगा? तो एक को एक काटता है। हमने कहा बताओ भाई तुम्हें को काटा? अरे एक तो हम और एक तो, इसके अलावा कोई और काटता है क्या? कोई नहीं काटता। तो फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई काटता है क्या? पक्का? श्योर? आवाज मिल गया भाई, आवाज मिल गया। अच्छा कहा 3। क्यों भाई? तुम्हें कौन काटता है? और कौन काटता है? इनके अलावा और कोई काटता है क्या? कोई और? 4 5 6 7 को और तुम्हें काटता है क्या? किसी और से कटते हो क्या? नहीं। पुष्पराज में साला, मैं किसी से नहीं कटे, किसी से पुष्पराज में से कटेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं, मैं किसी से नहीं कटेगा। ये पुष्पा का सगा भाई मान लो, ठीक है? 4 के पास आए, कहो भाई 4 किसी और से भी कटते हो क्या? अरे एक से तो दुनिया कटती है साहेब, स्वयं से तो दुनिया कटती है ना, लेकिन हम वो वाहियात हैं जो किसी और से भी कट जाते हैं। तकलीफ हुई? बहुत तकलीफ हुई ना। जैसे आप बेनता किसी और से चाहो और वो किसी और से कट जाए। तो 4 है वो एक से भी कटता है और साला 4 से भी कटता है, तो एक से तो दुनिया कट रही और स्वयं से दुनिया कट रही, फिर तकलीफ क्या हो रही? तकलीफ जा हो रही यार कि एक और स्वयं के अलावा भी ये किसी और से कट गए, तो जो किसी और से भी कट जाए वो क्या बन गया? भाग। क्या चीजों को जोड़ पाए? घट जाओ। अच्छा ये क्या लिखा पूरा 5? हमने कहा कहो भाई 5, क्या तुम भी उसके जैसे हो क्या? अब से पिछले, मैं पुष्पा का सगा भाई हूँ, वो झुकेगा नहीं, अपन कटेगा नहीं साला। क्या किसी और से भी कटता है क्या? अच्छा 6 के पास आओ, आओ भाई 6, कटते हो क्या? देखो एक से तो दुनिया कटती है ना साहिब, और स्वयं से दुनिया कटती है, लेकिन हम वो बायात हीरा हैं
कि एक और स्वयं के अलावा भी वक्त मौका पे 2 से कट जाते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो 3 से भी कट जाते हैं। यह सुनो, तो तुम लोग मुझे बताओ ये भाज्य की अभाज्य? तो दिमाग में सेट कर लो, जो किसी एक से तो दुनिया कटती रहे, देख ले जा, स्वयं से तो दुनिया कटती है ना। ओहो, क्या बात पल्ले पड़ गई। लेकिन एक और ये स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, वो आप क्या क्या है? भाज्य। जो किसी और से ना कटे, क्या बात पल्ले पड़ गया। वाली कहाँ है? एक तो हम हो गए, एक स्वयं हो गए, तो कै जने हो गए? 2। एक तो हम हो गए और कितने हो गए? तो 2 जने हो गए। देखो, जो किसी और से नहीं कटेगा, हमारे पास 2 लड़का थे, एक हम एक वो, और उन्हें फिर पैदा ही नहीं करे, इसका मतलब लड़का कितने हैं? 2। तो केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? यस। कितने? केवल 2। एक हम, एक 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 और एक स्वयं। इनके अलावा हम लोग किसी से नहीं कटेंगे, मरते मर जाएंगे। हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, हम यहाँ जिंदा होने आए हैं। हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा वक्त मौका पड़ता तो किसी और से भी कट जाते। इसका मतलब 2 से ज्यादा। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2, तो वो आपके काय में आते हैं? अभाज्य में। और जिनके 2 से ज्यादा, 2 काय में आते हैं? भाज्य। 2 से ज्यादा। क्या बात चल पड़ गई? यस। केवल 2 गुणनखंड तो क्या हो गया? अभाज्य। और 2 से ज्यादा तो क्या हो गया? तो केवल 2 हैं तो अभाज्य, और 2 से ज्यादा हैं तो भाज्य। ठीक है, मतलब 2 तो चाहिए ही चाहिए हैं। लड़कियां बहुत ध्यान से, एक को देखा तो लड़का केवल एक ही पैदा हुआ। 2 को देखा तो एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। 3 को देखा तो एक 1 होगा, एक 3 होगा। 4 को देखा तो एक 1 होगा, एक 4 तो हो गई होगा। हमें तो पैदा होना ही है। अगर 5 को देखा तो एक है, एक तो 5 है। 6 को देखा, लेकिन बीच में कोई और भी मिलेगा, 2 मिलेगा, कितना मिलेगा? 3। ऐसे तमाम मिलेंगे भाई लोग। मतलब कम से कम 2 लड़का, 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 कम से कम 2 तो होनी चाहिए। भाज हो चाहे अभाज, चाहे तुम अभाज हो तो 2 लड़का, अभाज हो तो 2 लड़का, भाज हो तो 2 लड़का, और भाज हो तो 2, भाज हो तो 2। कम से कम 2 तो हो ही चाहिए, कम से कम 2 लोग तो हो ही चाहिए। लेकिन एक के पास आओ, 2 है कि 2 से ज्यादा? क्या 2 है कि 2 से ज्यादा? देखो, अगर 2 हैं तो अभाज, अगर 2 हैं तो अभाज, और 2 से ज्यादा हैं तो भाज। 2 ही हैं तो अभाज, और 2 से ज्यादा हैं तो बेटा क्या हो गया? भाज। सर एक केस फंस गया सर, वो ना तो 2 हैं ना 2 से ज्यादा, ना 2 है ना 2 से ज्यादा। तो सर उसको क्या कहूं? भाज्य कहूं कि अभाज्य कहूं? उसको कुछ ना कहो नालायक को, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उससे कहो ना तो भाज्य। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई बहुत भयंकर। यस। जब भी कोई आपसे कहे एक के बारे में क्या ख्याल है, तो कहना एक। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अबे पैर पढ़ पढ़ के थक गए क्या? पढ़ पढ़ के थके तो बहुत मार घलेगी। मैंने कहा था पहले पढ़ाने से पहले खून गर्म हो तो पढ़ियो। इस संस्था में धीमे धीमे करते 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 बैचेस की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी, घंटों का हिस्सा। बात का बहुत ध्यान रखना। जैसा मैं, मेरा पहला बैच सुबह 7 बजे लगता है और मेरा अंतिम बैच शाम को 6:30 बजे खत्म होता है। दिन भर मैं आपको किसी कमरे में पढ़ाता मिलूंगा, किसी ना किसी कमरे में बराबर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता मिलूंगा। हम लोग से मैंने पहले कहा था 5 साल बड़ा हूं ना, तो अगर मैं 5 साल बड़ा नहीं थक रहा तो आप लोग थक कह सकते हैं। तो क्यों थकना का नहीं है, जो पढ़ाया जाए उसको शिद्दत से पढ़ना, थकना एकदम मना है एकदम। ये बात भेजम डाल लो प्रत्येक बालक हर बताए गई बात को बहुत अच्छे से, थकना किसी को नहीं है, इंटरेस्ट से पढ़ना बहुत अच्छे से। हाँ जी। तो अगर केवल 2 ही हैं तो अभाज्य, और 2 से ज्यादा हैं तो भाज्य। ना तो इनके 2 हैं ना 2 से ज्यादा है, तो ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। क्या बात पल्ले पड़ गई?
तो एक ख्याल आता है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या मिली? 2। और फिर क्या मिली? 3। और फिर क्या मिली? 4 मिली क्या? 5, 6 और ऐसे पर मिलती रहेंगी, याद रहेगा। बच्चियां, तो 2 के बारे में ख्याल आता है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। या सुनो है यार, एकेटी। तो जब भी कोई अभाज्य संख्या आपसे कह देता है तो हमारे दिमाग में सेट है क्या? तो मिलेगी। अच्छा, अभाज्य संख्या वो रंगबाज संख्या किसी के पाड़े में नहीं आती। फिर 3 किसी के पाड़े में नहीं आएगा, देख लो। अब इनका 13 आया, अभी 13 और 3 में फर्क है। गन्ना और शक्कर और चाय में फर्क है। अब इनका सर चाय में भी तो शक्कर डरी है, शक्कर और चाय में फर्क है। हाँ जी। अब इनका सर 33, हम 3 की बात करें, तुम 33 बोल रहे, याद रहेगा। केवल 3 की बात करो, हम तो नहीं आए थे, केवल तुम हमारी बात करो यार, हम नहीं आएंगे। क्या 2 किसी के पाड़े में आएगा? 2 किसी के पाड़े में नहीं आएगा। इन्हें कहना आया तो है 4, 4 और 2 में फर्क है। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। क्या 9 अभाज्य संख्या हो सकती? क्या है? ताला खुद को अभाज्य कहता है तो 3 के पाड़े में नहीं आया था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो जो किसी और के पाड़े में आएगा, क्या अभाज्य हो सकता है? नहीं। अभाज्य बनने के लिए किसी और घर पे नहीं जाना है। जैसे मम्मी समझाती, बेटा खा लो पी लो, किसी के यहाँ त्योहार में मम्मी कहती हैं, किसी के यहाँ पता नहीं को खावा फिवा दे। ये सुनो, ऐसे गांव देहात में होता है। आप अभाज्य नहीं हो सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप 3 के पाड़े में आते हैं, मतलब आप 3 से कटते हैं। पाड़े में आना मतलब कटना, और कटना मतलब हमने पहले कहा था, जो किसी से ना कटे वो अभाज्य, और जो कट जाए वो भाज्य। हाँ जी। क्या 11 आएगा? क्या 13, 15 आएगा? क्या क्यों नहीं आएगा 15? हमारे लड़कों ने आपको देखा सीसीटीवी कैमरा में, कह दें आप 3 के पाड़े में भी आते हैं ना, तो क्या अभाज्य कहेंगे? खुद को अभाज्य कहता नालायक। अभाज्य बनने के लिए पहले आत्म सुधार लाइए, पहले वहां वहां जाना भटकना बंद करिए। सॉरी, ये होगा काय। ओह माफ करें, 27 होगा। काय 3 के पाड़े में आता है, 9 के पाड़े में आता है। और मैं संतोष पागल नहीं है कि यहाँ वहाँ आए वो उड़ा दें। 23 से कितना आएगा? 31। ओहो, 29 और। तो अब लिख दूं सांस बांध के हैं एकदम। 31, 37, 41। ओहो, 37, 41, 43, 47, 51, 52, 53, 54, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67। और यहाँ से कितना होगा? 71 होगा, 73 होगा, कितना 79 होगा, यहाँ से कितना होगा? 81, 82, 83 होगा, और 89 होगा, और कितना होगा? 97। इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना होगा? 25। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। वेरी गुड। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या? 25। 1 से लेकर 10 तक 4 लोग, 10 से लेकर 20 तक 4 लोग, 20 से लेकर 30 तक के बीच में 2 लोग, 30 से लेकर 40 के बीच में 2 लोग, फिर कितने? 3 लोग, और फिर कितने? 2 लोग, फिर कितने? 2 लोग, फिर कितने? 3 लोग, फिर कितने? 2 लोग, और फिर कितने? 1 लोग। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? बहुत मन से पढ़ना। हाँ, एक तुम्हारे नाम की वर्दी सिलेक्ट की भाई, ये कारण तुम ले जाओ तो ठीक रहे। अब इन्हें कहना ये फिजिकल कैसे निकालेंगे, इन्हें उस पेपर निकालने। फिजिकल फिजिकल चिंता किसी को है ही नहीं, तो फिजिकल की गारंटी ले लेंगे भाई, काहे परेशान हो। फोकस ऑन द पेपर, पेपर कट ऑफ से नंबर तक छुट के आए तलक। और क्या, बेटे जनरल में हो तुम, इसका मतलब कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा। 200 नंबर लड़कियों में आ जाएंगे, 200, 205, 200 नंबर तक तो हो जाएगा आराम से।
हो गया? हो गया ना? अच्छा, ये क्या जाने हैं? ये कह लो, और ये कह लो, और ये, और ये, और ये, और ये, 3 2 1। एक मोबाइल नंबर याद करो, 44 के आधे 22 और 32 के उल्टे 23, लास्ट में 21। नहीं समझे? 44 के आधे और 32 के उल्टे और लास्ट में कि क्या है 44? देखो, पहले 4 जने, फिर 4 जने, फिर 2 जने, फिर 2 जने, फिर 3 जने, फिर 2 जने, फिर 2 जने, फिर 3 जने, फिर 2 जने, 1 जने। तो क्या कहोगे? 44 के आधे 22, 32 के उल्टे 23 और लास्ट में 21। 44 के आधे 22, 32 के उल्टे 23 और लास्ट में 21। 44 के आधे 22। मस्त है ना? ये तो किसी को याद ही नहीं करना आज कि मुझे गणित कैसे याद होगी। आज जो पढ़ा है बस आज का याद रखो, बस खत्म। ठीक रहो? 44 के आधे 22 और 32 के उल्टे 23 और लास्ट में 21। इन्हें कहना जब 22 का दोगुना 44, मार गल जाएगी फिर। बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद। 44 बड़ा, 22 छोटा, 32 बड़ा, 23 छोटा, लास्ट में 21। 44 के आधे 22 और 32 के उल्टे 23 और लास्ट में 21। गाली देना बंद करो आज से, ये फॉर्मूला फेंक के मार करो। कैसे कहोगे केटी? 44 के आधे 22 और 32 के उल्टे 23। तो ज्यादा चिंगमो किया तो लास्ट में। इसका मतलब नहीं समझा मैं। अगर किसी बंदे ने मुझसे कहा कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर 40 कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 40 तक, ऐसे कहो। 40 तक, हाँ हाँ 40 तक, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, खत्म। 4 4 8, 8 2 10 और 10 2 12। कितने लोग होते हैं? 12। कौन कौन होते हैं ये मत पूछो, कितने होते हैं? 12। अगर कल के दिन कोई 11 11 आपसे कहता है 20 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कहां से? 20 से। तो तो जाओ, तुमने 20 से पूछा ना? 20 से, हाँ 20 से। चलो, तो 44 के आधे 22, 32 के उल्टे 23, लास्ट में 21। ऐसे कहो, 10 तक, 20 तक कट गया। अब कहां से? 20 से कहां तक? 80 तक। 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक, 80 तक जोड़ दो। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11 और 11 3 14। तो अगर कोई आदमी कहे कि 20 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो कितनी होती हैं? 14। कौन कौन से होती ये मत पूछो, कितनी होती हैं? 14। ये सुनो, जैसे भारत की जनसंख्या, आपने धन से कहा 125 करोड़। कौन कौन? ये सबके तुम नाम याद करोगे क्या? कौन कौन होता ये नहीं पता, कितने होते हैं? क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या हम प्राकृतिक जान गए? क्या हम पूर्ण जान गए आज की क्लास में? क्या हम पूर्णांक जान गए? आप ही बंद नहीं करनी, बहुत मार खलेगी। फिर आके जान गए पूर्ण, पूर्णांक। क्या हम सम जाने? क्या हम विषम जाने? और क्या हम भाज्य जाने? क्या हम अभाज्य जाने? नहीं सर, भाज्य का तो नहीं पता, लेकिन अभाज्य जान गए। अभाज्य संख्या पे होती हैं जो किसी से ना कटे, जिनके कितने मल्ट फैक्टर हों? केवल 2। जिनकी शुरुआत होती है 2 3 5 7 11 13 17 और 19 23 और आगे 29 31 37 41 43 47 आगे 53 59 61 और 67 71 73 और आगे 79 83 89 97। क्या बात पल्ले पड़ गई? और हम ये भी जान गए कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या? 25। और हम ये भी जान गए कि गिनने की आवश्यकता नहीं है,
भैया ने सिखाया है। 44 के आधे, वाह। 32 के उल्टे, वाह। लास्ट में क्या है ये मोबाइल नंबर? 1 से लेके 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60, 70, 80, 90, 100। यस और नो? क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? क्या प्रत्येक बालक, बालिका, शिशु सब क्लियर हो गए? हो ही जाएंगे। तो पहली आवाज संख्या क्या है? 2। अंतिम आवाज संख्या, खींच के झापड़ लगेगा। ये तो 97 केवल 100 तक की गिनती में है। अगर कोई कहे कितनी प्राकृतिक संख्या? अनंत। कितनी पूर्ण संख्या? अनंत। कितने पूर्णांक? अनंत। कितनी सम संख्या? अनंत। कितनी विषम? अनंत। यह सुनो। तो कितनी भाज्य संख्या? अनंत। और कितनी अभाज्य संख्या? अनंत अनंत अनंत। कैसी गई? अरे ये तो 97 तो केवल 100 तक की गिनती में है। ये गिनती 100 तक होती क्या? 200, 300, 400, 500, 600। तो कितनी संख्या होती है? अनंत। तो कितनी भाज्य संख्या? अनंत। और कितनी अभाज्य संख्या? अनंत। यह सुनो। हाँ, अब सही बोले। तो जब चीजें अनंत होती हैं, हमेशा ये याद किया था कि पहला क्या, अंतिम छोड़ो, पहला कौन सा था। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो पहली आभाज्य संख्या क्या होती है? 2। पहली आभाज्य संख्या 2। पहली आभाज्य संख्या 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारा तो नसीब फूटा था। क्यों? लिख दो अच्छे से। ना तो भाज और ना अभाज। भाई मैं ज्यादा नहीं पढ़ा था, एकदम हौले हौले। ना तो भाज ना ही अभाज। ना हिंदू में है, ना मुस्लिम में है, लड़का में है, लड़की में है, ना भाज है ना साला। अब बेकार हो गया वो। दो के बारे में, हाँ, बीच का हो गया। दो का ये क्या आ गया? भाज अभाज? केवल दो ही तो है हमारे। अभाज हो को तो योग अभाज है। दो ही लड़का तो है, एक को खो दो। चार का क्या बात पल्ले पड़ गया? तो 1000 बार पूछा गया कि एक क्या है? ना तो भाज ना यब। दो क्या है? पहली अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या। तो दो से कहा कि ए दो, अपना अपना जीवन परिचय दो। पहले कहा एक से, एक अपना जीवन परिचय दो। तो एक कह रहा हूं ऐसे, एक कह रहा हूं। सबसे पहले आपने प्राकृत पढ़ा, तो उस घर में मेरी फोटो लगी है, देखना गौर से। पहली फोटो है ना वो, छोटी सी। हाँ हाँ, वो हम ही है। अच्छा। फिर बगल में जो घर है वो चाचा का है, उसकी नाम प्लेट लगी होगी, कौन संख्या? कोड। उस घर में भी हमारी एक फोटो लगी है। दूसरी फोटो लगी ना, पहली वाली जीरो की लगी होगी, ऐसे बेटा सन्नाटा। और बगल में जो लगी फोटो है वो हमारी है। तीसरी फोटो पूर्णांक की लगी होगी कहीं। एक बहुत बड़ा खानदान है, विशाल साम्राज्य किसका फैला है? पूर्णांक का। उस घर में भी हमारी एक फोटो लगी है। और हमारे किलोन की भी लगी है, माइनस वाला लगा होगा। सम संख्या? नहीं नहीं नहीं, सिप सिप सिप। सम में नहीं आते हम लोग। अच्छा, विषम में आते हैं? हाँ। जब तुम विषम का खानदान देखोगे तो उसका जो पहला शासक है वो हम ही है। क्या है भैया? भाज अभाज का आपने फालतू बात कर दी, क्योंकि ना मैं भाज्य में आता हूं, तो आपको ये बात नहीं पूछनी। ये तो अब बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि ना मैं भाज हूं और ना ही मैं अभाज। जो खंबे के पास बैठे हो जबकि, उनसे पूछता हूँ, तो मन नहीं लग रहा पढ़ने में। बताओ, दो को क्या कहूँ? प्राकृतिक में आएगा क्या? क्या पूर्ण में आएगा? क्या पूर्णांग में आएगा? क्या सम है कि विषम? अरे अब सम के खानदान में पहला मैं ही हूं, मेरे बाद तम दुनिया आई है, तो सम। क्या भाज्य में आएगा? भाज्य में आएगा? तो काय में आएगा? अभाज्य। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? ये सुनो, पक्का। अच्छा, चार का जीवन परिचय देंगे क्या? क्या चार प्राकृतिक में आएगा? क्या चार पूर्ण में आएगा?
सोचो तो, बिल्कुल आएगा। अच्छा पूर्णांक में, बिल्कुल आएगा भाई, कहीं नहीं आएगा, वो तो कार्ड है किसी बरादरी का, वो कहाँ जाएगा। अच्छा सम या बेसम, नहीं बेसम में नहीं आएगा, हम में। अच्छा भाज्य की अभाज्य, देखो अभाज्य जो होता तो दो ही होते, वो नहीं, दो से कट जाता है वो, इसका मतलब एक दो से ज्यादा लड़का है, दो की छठी तुमने खुद ही खाई, एक और हो गया उसका, तो फिर क्या हो गया, अभाज्य की भाज्य। तो ध्यान रखना, पहली अभाज्य संख्या क्या है, ना एक है, क्या है दो, और पहली भाज्य संख्या क्या है चार। कई बार पूछता है, पहली अभाज्य संख्या दो और पहली भाज्य संख्या चार, अभाज्य संख्या दो और भाज्य संख्या चार, पहली अभाज्य संख्या दो और पहली भाज्य संख्या चार, ये सुनो। और तीन, तीन ना पहली भाज्य है ना भाज्य, कछु नहीं है वो, फंस गया बीच में, जा भूलेंगे तो नहीं, ये सब मेरे साथ लिख लेते हो आप क्या, ये तो समझाने के लिए बहुत कुछ लिखता रहता हूँ मैं, मजा आता है लिख के बस। चलो बहुत ध्यान से, तो हम आपको जब पढ़ाए प्राकृतिक, अभी ना सर कितनी बार प्राकृतिक लिखोगे, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल। जब हम आपको पढ़ाए पूर्ण, तो उसको क्या कहते हैं, होल। कौन सा नंबर, होल, WHOL, कौन सा नंबर, होल। फिर हम आपको क्या पढ़ाए, पूर्णांक, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर, या सुनो। अच्छा जब पढ़ाए आपको कौन सा संख्या, सम, तो सम को क्या कहते हैं, इवन। जब पढ़ाए विषम संख्या तो क्या कहते हैं, और कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ये सुनो, तो जब पढ़ाए भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य को क्या कहते हैं, है? ये भाज्य, ये क्या हो गए, अभाज्य, कहीं लिख लो, अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर, इनकी संख्या अनंत होती है, इनकी शुरुआत दो से होती है, एक से लेकर 100। नहीं है अभाज्य, जैसे गाय पे निबंध हो, गाय हमारी माता है, गाय के चार पांव होते हैं, ये सब ऐसे, तो अभाज्य पे निबंध, अभाज्य संख्या जो कि इसी से निकटते हैं, इनकी शुरुआत दो से होती है, एक से लेकर 100 तक की गिनती में 25 होती हैं, और भैया ने पहाड़ा बताया था 44 का आधे 22, इससे निकाल लेते हैं। निबंध याद हो गया पूरा। भाज्य को कहते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं, नंबर। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, और भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, क्या बात पल्ले पड़ गई। और पहली अभाज्य संख्या क्या है, दो, और पहली भाज्य संख्या क्या है, चार। ये सुनो, जैसे आपका नाम क्या है, हम मैं तो बिट्टी बिट्टी कहता हूँ, अब तो आपके नाम दो हो सकते हैं, घर में कोई और नाम कह सकता है आपको, इसका मतलब एक व्यक्ति के दो दो नाम हो सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। वेरी गुड, जब दो नाम हो सकते हैं, इसको अभाज्य भी कहते हैं, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़, बड़ों की मात्रा, रूढ़ संख्या, भूलेंगे नहीं। जब देहाती गांव में समझाते थे वज्र विषम, भाज्य को कहते हैं यौगिक संख्या, कौन संख्या, यौगिक। इन्हें कहते हैं संयुक्त संख्या, इन्हें संयुक्त भी कहते हैं, भाज्य भी कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं, और अभाज्य क्या है, अलग, असंख्या, रूढ़ संख्या, भूलना नहीं। डाल दूं क्रिकेट, पेन को हटाऊं, संयुक्त, अभाज्य, यौगिक, और वहां अभाज्य जो क्या कहते हैं, रूढ़, अंग्रेजी बोले तो कंपोजिट, प्राइम, पहली अभाज्य संख्या चार और पहली भाज्य संख्या दो। कर दूं, वेरी गुड, चलो, ओके, चलो तुम बताओ। हाँ जी,
सहअभाज्य संख्या तो क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। हम्म हम्म, हम्म। एक टॉपिक आएगा लासा मासा, जो भरा पड़ा है, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो। समझाया? तो क्या है सहअभाज्य संख्या? है? हाँ बताओ बताओ। क्या बात है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे कह लो या ऐसे कहो। HCF, HCF मतलब मासा, म और सा एक हो, या मेरी भाषा में कहें जो आपस में ना कटे। जो आपस में ना कटे। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF कितना हो, एक हो। या संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। और मेरी भाषा में कहें ऐसा जोड़ा जो आपस में ना कटे, ना कटे। अगर आपस में कट रहा है विश्वास बाबू, तो वो सहभाज्य नहीं हो सकता। ये इस भाषा को लेकर कई बार पूछा गया। सहभाज्य संख्याएं होती हैं, नीचे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जिनका मासा दो, जिनका मासा गुणनफल, जिनका मासा ऐसे, जिनका मासा कितना होता है, एक। बात रखना, जो टेस्ट लिया था मॉक टेस्ट, उसके पैनल लगा दूं, और उसके साथ साथ और जो पढ़ाना था आगे से 52 क्वेश्चन के बाद से, उसके पैनल बने होंगे, तो लगा दीजिए 10 10 क्वेश्चन लगा दीजिए, 52 से लेके 62 तक या 65 तक लगा दीजिए। हाँ जी। खत्म, देखो बैच खत्म नहीं हुआ, नीचे वाले बैच में हाल चालू। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ कितना हो, एक। इसको याद करना, इस शब्दावली के साथ हमेशा पूछता है कि सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब जिनका मासा कितना हो, एक। जिनका मासा एक। अभी जान जाओ मासा क्या होता है, बाकी समझाऊंगा कि एक मासा क्या है। या एक लाइन में कहो, जो आपस में ना कटे, जो आपस में ना कटे। क्या बात पल्ले पड़ गया? लेकिन इतनी बातें बताने के बाद भी अभी मैं समझा नहीं कि क्या। अब समझाता हूँ, मिस पूजा कुशवाहा जी। कैसे बेटी लिखा है, 4 लिखा है 10। तुम बताओ, आपस में कट रही हो तो काट देना। दो दूनी 4, दो पंचे 10, कट गई ना। बस खत्म कहानी। तुम सहभाज्य नहीं है ही नहीं सहभाज्य। अच्छा लिखा है 2, लिखा है 5, क्या आपस में कट रहे हैं? क्या आपस में नैन मटक्का कर पाएंगे? क्या ये बोल पाएंगे? नहीं। ये संख्या कैसी है, कैसे लगा? अच्छा लिखा है 9 और 16, क्या तुम बताओ, क्या कौनो संख्या ऐसा हीरा है दोनों काट दे? 3 से कटोगे क्या? हम कटेंगे वो रहेगा, फिर वो तुम्हें गेंद बना देगा। 4 से हम कटेंगे तो वो बचेगा, फिर वो तुम्हें गेंद बना देगा। क्या ऐसा कोई है दोनों को सुला दे? कोई तलवार, भाला, चाकू, फरसिया, गड़े, कुछ ऐसा कुछ नहीं कट पाएगा। सहबाज संख्या। क्या आपस में कटेंगे? आओ, पगली 5 से ना कट जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 या 15, कट गए ना। ये सहभाज नहीं है। अच्छा 18 24, अरे 2 से तो कटे हो। दो, अरे 6 की गोली मारो, 2 से तब भी कटोगे। जब तुम 2 से कटोगे तो क्या सहभाज हो? ये संख्या सहभाज नहीं है। अच्छा 18 17, क्या आपस में कटोगे क्या? ये तो क्या हो गया, सहभाज संख्या। 5 के संग गए 9, क्या आपस में कटोगे क्या? तो संख्या क्या हो गई, सहभाज। ए भाई,
40 के संग है 47, क्या आपस में कटेगा क्या? बन जाएगा ना। 1 के संग है 100, क्या ये कटेगा क्या? क्या 1 से काटोगे क्या? मार खल जाएगी। क्या कोई 1 और 100 को कोई काट पाएगा? नहीं, नहीं काट पाएगा ना। जब नहीं कटेगा तो संख्या कैसी होगी? सहभाज। बच्चों को भ्रम होता है, लगता है सहभाज अगल बगल होती हैं, नहीं भाई, सहभाज अगल बगल कहीं का भी हो सकता है। जैसे 2 के संग है 99, क्या आपस में कट रहे क्या? नहीं। ये तो बताओ कहाँ राजा भोज? बस कहाँ तक? तो बताओ कहाँ 2 कहाँ 99 और संग चिपका दिया, क्या आपस में कट रहे क्या? नहीं, नहीं कट रहे तो संख्या कैसी है? सहभाज। याद रहेगा। हाँ, 18 के संग 25, क्या आपस में कट रहे क्या? नहीं, संख्या कैसी है? सहभाज। 9 के संग 29, क्या आपस में कट रहे क्या? नहीं, संख्या कैसी है? सहभाज। 10 के संग 60, क्या आपस में कट रहे क्या? अरे बिंदिया तो कटे भाई, 10 छक्का 60 और 10 एकम 10, तो ये संख्या सहभाज नहीं। 2 के संग 15, क्या कटेगा क्या? नहीं, तो संख्या कैसी होंगे? सहभाज संख्या। या सुनो, हे भाई, 4 के संग 20, क्या आपस में कटेगा क्या? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो संख्या कैसी होंगे? सहभाज संख्या। 5 के संग 47, क्या आपस में कटेगा क्या? तो संख्या क्या होगी? सहभाज संख्या। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? जो आपस में कटे हैं वो सहभाज, जो आपस में ना कटे कैसी हैं? सहअभाज संख्या। चढ़ गई बात? फिर वापस आओ, अब पढ़ो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन, क्यों कॉमन ना हो? क्योंकि कॉमन होगा दंड से कट जाएगा, और कट जाएगा तो फिर काय का सहभाज। इसलिए चाहते हैं ऊपर वाले कुछ भी कॉमन, क्योंकि कॉमन होगा तो संख्या क्या होंगी? कटेंगे, और जो कटेंगे तो संख्या सहभाज नहीं बने। या फिर मासा एक का है, मासा होता काटने वाला, अगर कुछ भी कॉमन होता तो फिर मासा वो होता। जो कुछ और कॉमन होता तो मासा क्या होता? वो होता। जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो साईं बाबा कहते सबका मालिक एक। जब कोई नहीं है तो क्या मिलेगा? एक। ऐसे कोई मासा नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मासा किसी को तो बनना पड़ेगा। तो मासा किसको बना देते हैं? एक को। याद रहेगा। वो देहाती भाषा में जो आपस में ना कटे, जो आपस में ना कटे। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? जब भी कोई आदमी कहता है सहभाज संख्या, तो आपको क्या कहना है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो आपस में ना कटे, या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या जिनका मासा कितना हो? एक। या सुनो, क्या चढ़ गई बात? कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं? पक्का? डाउट? ओके। हाँ, लाइक करें, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर। शुरुआत में आपको रीजनिंग एक आध दिन नहीं पढ़ाई जाएगी, ताकि किसी बच्चे का लॉस ना हो, पढ़ाया पूरा जाएगा, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर ना, शुरुआत में हिंदी सिखाई जाएगी आपको 3-4 दिन तक। जुड़वा अभाज्य संख्या क्योंकि सिखाई जाएगी तो इसका कम हो जाएगा मैथ्स का या वो। तो और सिलेबस चिंता कोई बच्चा ना करे, 1%। ना कोई नेगेटिव बात करेगा, बताओ आज सिर्फ मैथ ही पढ़ाई गई, जाने का करा पे हैं जी, इस प्रकार की बातें ना करना। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर। हाँ छुटकी, बताओ क्या होते हैं, क्या कहेंगे ट्विन प्राइम को? तो आप भी पढ़ रहे हैं? हाँ, क्या होता है बेटी? दो, चल, दो तीन चार, हाँ, बताओ। हसान जी, लाज बचाओ यार पुरुषों में, तुम ही तो हो। हाँ चलो। तो अभाज्य संख्याओं का लिख दूं पहले मैं? तो अभाज्य संख्याओं का, ओहो, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा
तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का जो अंतर हो वो कितना हो, 2। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका अंतर बेटा कितना हो, 2। फोकस, बहुत मन से पढ़ना। मैंने क्या कहा था, क्या छोटी छोटी बातों में बहुत बात करते हैं, बहुत ज्यादा अंदर तक घुस जाएंगे कि क्या चीज है वो। कर दूं? तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2। और क्या कर दूं? ओके। अब मैं समझा नहीं कि आप क्या कह गए, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन दे गए हम आपको। जैसे पहला रिस्ट्रिक्शन कि 2 ही जने हों। दूसरे सीमा रेखा कि 2 संख्या हो, कैसी हो, अभाज्य। पीछे लिखा था, कहीं लिखा है अभाज्य, अभाज्य ऊपर हटाओ, कहीं लिखा है अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, कहीं लिखा है अभाज्य का जोड़ा, कहीं लिखा है अभाज्य। लेकिन यहां लिखा है कि 2 संख्याओं का जोड़ा कि अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का। 2 जने अभाज्य चाहिए, अभाज्य एक ही बरादरी के, और जिनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो, 2। उम्र में ज्यादा गैप ना हो, लड़का बरादरी का चाहिए, जोड़ी बरादरी की हो, और उम्र में ज्यादा गैपिंग ना हो, तब तो जुड़वा बनेगा, अन्यथा जुड़वा नहीं बने। ये सुनो, तो 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2। इनके बीच का अंतर 2। मैं समझा नहीं, मैंने समझाया भी नहीं। जैसे हमने कहा 1 और 3, कह रहे ये संख्या अभाज्य है। एक एडी पंडित, हमने आपसे कहा था ना कि ये भी अभाज्य लाना। अंतर तो 2 है, अंतर के 2 क्या होता है, वो जो बिरादरी वो तो मैच ही नहीं कर रही, तो ये कोई जुड़वा अभाज्य। हमने कहा 1 एटी 2 और 3, तो इनने कहा देखो भैया ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। लड़के का प्री ने कर गया और मेंस लटक गया, तो कहे कह रहा 2 जने, 2 अभाज्य हैं, हमने उम्र में कितना फर्क मांगो तो, और तुमने कितने को दो। सॉरी, आप कोई जुड़वा आभास संख्या नहीं है। अरे तो क्या धरती में कोई नहीं ऐसा क्या है ना, अभाज्य अभाज्य। अंतर कितने का, क्या यही राइट चॉइस है? वाह। क्या ये 5, क्या ये 7? अभाज्य अभाज्य, अंतर कितने का, 2 का। क्या राइट चॉइस है? क्या 3 के संग 7? नहीं। अभाज्य अभाज्य, लेकिन उम्र में फर्क ज्यादा है ना, तो फिर ये वाला सह जुड़वा अभाज्य नहीं। अच्छा 4 के संग 11, ए भाई 11 अभाज्य है, 4 कोई अभाज्य संख्या, 2 जने क्या चाहिए, अभाज्य। नहीं 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 नहीं। अच्छा 9 और 11 नहीं। यार अंतर तो 2 का है, अंतर 2 से का हो रहा हो। ये कैसा है, अभाज्य, और ये कैसा है, भाज्य। हमें दोनों क्या चाहिए, अभाज्य अभाज्य, तो ये वाला जोड़ा नहीं। अच्छा क्या 11 13 हो सकता है, क्या 13 15 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 13 15 में 15 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, क्या बात बुद्धि में चढ़ गई बहुत कस के। तो लिख सकते हैं जो समझ में आए, ऐसे लिख दें, काट देना कि ये नहीं है वो ये है, इससे आपको याद आ जाएगा। अभाज्य अभाज्य, अंतर भी कितने का है, 2 का है। अरे अगर आप किसी अन्य से भी पढ़े होंगे तो पूरा नहीं पढ़े। ये संस्था बहुत धीमे धीमे काम कर रही है बच्चों की तरक्की पर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब इस संस्था में हम लोग आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे, ना एक बिल्डिंग लेके आए थे, नए बोर्ड लेके आए थे। ना बिल्डिंग बनी थी ना बोर्ड बना था, कुछ नहीं था। सिर्फ नीचे का कमरा बना था जहाँ वो लोग रहते हैं बस। तो यहीं बच्चों को पढ़ाया, यहीं से कमाया, सब यहीं लगाया, सिर्फ बेहतर शिक्षा देने के लिए। किसी महापौर ने सलाह दी तुम्हारे पास तो चीज़ अच्छी है, तुम तो तिरपाल बिछा के पढ़ा तो बच्चा पढ़ेगा,
इसका ये मतलब नहीं तिरपाल बिछाई दे, नहीं। इसका ये मतलब कि बेहतर जो हो सकता है वो किया जाए। इसने कहा कि बच्चा तो गर्मी में पढ़ लेगा, फिर एसी क्यों लगा? नहीं, जो बेहतर हो सकता वो बेहतर, जो बेहतर होगा। पहली बार जब पुलिस का बैच लगा था तब भी उस टाइम फीस 4,000 थी। आज इतनी भौतिक सुविधाएं हैं तब भी फीस कितनी? 4,000। आगामी और भौतिक सुविधा बढ़ जाए तब भी फीस कितनी रहेगी? ये पहले। एक जमाने पे 2017 में जब टीन डरे थे तब भी फीस कितनी थी? 500 रुपया। आज हर जगह एसियां लगी, लेकिन तब भी फीस कितनी? 500। आगामी कुछ वर्षों तक फीस कितनी रहेगी? हम लोग फीस पे काम कर ही नहीं रहे, एक चीज पे काम कर रहे हैं, बस बच्चा पढ़े और लग जाए। क्योंकि बच्चा अपने रूरल एरियाज का है। ना कोई यहाँ अंबानी अडानी के हो, ना हम भी अंबानी अडानी के हैं। आपके बीच का ही लड़का हूं मैं भी, आपके जैसा ही। अभी आप लोग को दुख दर्द समझता हूँ, बस फर्क इतना है कि आपको नौकरी में करा के रहूंगा और मैं ना करने का प्रण लिया है। दो बातें बस, दो बड़े भेद हैं। तो इसलिए एक बन जाए छोटा सा। हाँ जुट के 9 और 7 को देख के क्या ख्याल आता है? ये सहभाज्य या जुड़वां भाज्य? क्या है? देखो बात जुड़वा के लिए तो फिर वो नो नो नहीं है, लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, हमारी बरादरी का है ही नहीं, वो अभाज्य है ही नहीं, तो ये जुड़वा अभाज्य तो नहीं है। लेकिन सहभाज्य से पूछ लो, जैसे हमें पसंद नहीं है तो उसी से पूछ लो क्या कमी हुई है, कहाँ आपस में कट रहा है क्या? क्या संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं, तो संख्या क्या है? सहभाज्य। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो देखो वही संख्या है, सहभाज्य नहीं है लेकिन क्या है? नहीं, जुड़वा अभाज्य नहीं है लेकिन क्या है? सह। क्या बात पल्ले पड़ गई? दूसरा, अगर हमने कहा आपसे 4 और कहा हमने कहा बताओ पूरा पूरा 5, तो क्या ये संख्या हो गई? क्या ये जुड़वां आवाज होंगे? हमने कहा 3 और 5। हाँ, आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं। आप एक बात बेहतर समझ गए कि जुड़वां आवाज हो ना हो, लेकिन क्या होगी? सहभाज होगी। दुनिया की जितनी भी संख्या जुड़वां आवाज बनेगी वो पहले बेटा क्या होंगे? सहभाज। क्या बात पल्ले पड़ गई? जैसे हमने आपसे कहा 11 और 13, तन से दिमाग में आया, अगर जुड़वां आवाज है हाँ तो सहभाज तो पक्का होगी। जुड़वां अभाज्य है तो सहभाज तो पक्का होगी। जैसे लड़का अगर द्विवेदी है तो ब्राह्मण तो पहले होगा ना। लड़का अगर सेंगर है तो ठाकुर तो पहले होगा ना मेरे भाई। लड़का अगर चौधरी है तो अहरवार तो पहले होगा ना मेरे भाई, कहने का तात्पर्य। लड़का अगर पटेल लिखता अपने नाम के आगे तो कुर्मी तो पहले हो गया ना। लड़का अगर अपने नाम में राजपूत लिखता है तो लोधी तो पहले हो गया ना। कहने का तात्पर्य आप बहुत अच्छे समझ गए कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर संख्या कोई जुड़वां अभाज्य है तो पक्का वो क्या होगी? सहभाज्य। लेकिन अगर कोई संख्या सहभाज्य है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पक्का जुड़वां अभाज्य होगी ही होगी। तो प्रत्येक जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य। लेकिन प्रत्येक सहभाज्य संख्या जुड़वां अभाज्य नहीं। क्या बात पल्ले पड़ गई? और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।